जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक मन की प्रचंड शक्ति का स्वाध्याय कर रहे हैं, डे 6। अभी तक हम यही देख रहे थे कि मन की शक्ति कितनी है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम मन की शक्ति को एक जगह इकट्ठा करके एक लक्ष्य पर निर्धारित करें तो चमत्कारिक क्षमता, जो हमारी चमत्कारिक सफलता हम ला सकते हैं। उसके लिए हमें मन को अपना मित्र बनाना चाहिए, मन की शक्तियों का हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसी क्रम में हम आज देखेंगे कि मनोबल नहीं गिराना चाहिए, हमें साहस प्रदान करना चाहिए। जैसे पौधे होते हैं, उसको खाद पानी से सींच सकते हैं हम, जब तक उसमें खाद पानी नहीं है, सिर्फ बीज डाल देने से नहीं उगेगा। वैसे ही जो व्यक्ति हैं उनको भी प्रोत्साहन, मोटिवेट करें हम, तभी उसको बढ़ाया जा सकता है। होता ना, कई बार एक बच्चे होते हैं छोटे से, किसी घर में कोई काम कर रहे हो और चाहे वो एक गिलास पानी लेकर आना हो, पर जब हम बोलें कि देखो अच्छे से लेके आएगा ये पानी, अभी ये पोर कर देगा जग से ग्लास में पानी या बॉटल से, तो बच्चा, उसको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कोई काम कर सकता हूँ और वो धीरे धीरे करने लगता है। और वहीं अगर हम ये बोले, अरे तुमको मना किया है ना, तुमसे फैल जाएगा, तुम नहीं कर सकते, मम्मा को बोलो, पापा को बोलो, किसी और को बोलो, वो बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म। वो बच्चा उसके बाद में लाइफ में जब भी होगा ना, उसको यही लगेगा कि ये काम मैं कर नहीं सकता, मुझे मम्मी पापा को बोलना चाहिए। और वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंसी हमने बढ़ा दी। क्या हो जाता अगर उस वक्त तो बच्चे ने थोड़ा पानी फैलाया भी होता अगर, तो भी उसको समझ में आता, फिर उसका दिमाग वो लगाता कि उसे किस एंगल पे बॉटल रखनी है, किस जगह ग्लास रखना है, किस तरह से लेना है, वो अपना जजमेंट खुद कर पाता। पर हम उसको वो क्षमता ही नहीं देते, हम उसको वो मौका ही नहीं देते कि वो अपनी क्षमता का यूज़ करे। तो ऐसे ही कोई भी जो हो, उसको प्रोत्साहित अगर किया जाए किसी भी काम के लिए, तो ही वो आगे बढ़ सकता है, तो ही उसका मतलब मनोबल नहीं गिराना चाहिए हमें किसी को। मतलब आत्मगौरव का अनुभव हम अगर कराएंगे किसी को तो ही है। गलतियां बार बार बताते रहना, बताना चाहिए, सुधारने के लिए ज़रूरी है, पर उसको ना नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तुम तो कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। कई बार हम पेरेंट्स को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ये, टाइनी हार्ट्स, उनको बोलते तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, देखो उसने कितना अच्छा लिखा है। बच्चे कई बार स्टेज फियर होता है उनको, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो शाय होते हैं, तो वो कोई पोएम, चलो जाओ डांस करो, चलो जाओ ये पोएम रिसाइट करो वहाँ जाकर, बच्चा नहीं करना चाहता, उसका मन नहीं है, जो भी रीज़न है। फिर हम उसको बोलते देखो उसने भी तो किया, तो वो बच्चा शायद, जो हम उसको घर पे जाके प्यार से समझाते, उसे ये इसके इम्पोर्टेंस बताते, उसे ये चीज़ समझाते, सिखाते, करके दिखाते, तो वो कर पाता। उसकी बजाय हमने उसको क्या कर दिया, उसको नीचा दिखाया, उसको हीन हो, तुम किसी काम के नहीं हो। वो बच्चा फिर कभी कॉन्फिडेंस में नहीं आता, वो हमेशा उसको स्टेज फियर रहता है। ऐसा हर जगह होता है, इवन ऑफिस में भी। अगर जो हमारा लीडर है वो अगर अपनी पूरी टीम को मोटिवेट करता है, सबको उनका जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए उनको आगे बढ़ाता है, मौका देता है, तो वो टीम बहुत अच्छा ग्रो करती है। और पर कहीं कोई खुद ही अपना क्रेडिट लेना चाहे या जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती हो, वो टीम नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ हर जगह होती है, चाहे घर परिवार हम देखें, बच्चों के साथ हो, जहाँ भी, कि किसी व्यक्ति की गलतियों को सुधारना है तो उसे प्रेम प्यार से समझाना चाहिए, ना कि उसको हीन, उसको लो फील नहीं कराना चाहिए। पर यही हम करते हैं, उसको गलती बार बार दिखाते हैं, उसको तुमने ऐसा किया, तुम ये कर सकते हो, उसके ऊपर बिल्कुल आक्रमण कर देते हैं। तो जब ये छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं ना, वो व्यक्तित्व उसका, बच्चे का, बड़े का जो भी है, उसको बिगाड़ देती है। ये मूर्खता होती है। उसको हम सुधारने के लिए जो बुद्धिमानी का हम रास्ता लेना था ना, उसकी जगह हमने ये मूर्खता वाला काम कर दिया। ऐसे लोग क्या होते हैं, फिर उनको बड़ी आसानी से लगता है कि हाँ मतलब हम तो मंदबुद्धि हैं, हम तो मूर्ख हैं, और हम तो मतलब बेशरम हैं, हम पे कोई असर ही नहीं होता है। ये चीज़ें धीरे धीरे क्या होता है, उनका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करने लगता है कि उनके अंदर वो इतना ज़्यादा गिल्टी और ऐसा फील करने लगते हैं हमेशा कि वो बच्चा जो सच में, जिसके अंदर पूरा पोटेंशियल, जो सब कुछ ईश्वर ने वो चेतना के साथ में देके भेजा था, वो उसका यूज़ ही नहीं कर पाता। उसको हमेशा ये लगता है कि हाँ मैं तो मंदबुद्धि हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये उसके अंदर फीड किसने किया? वो तो एक क्लीन स्लेट आई थी ना, उसको उस रिकॉर्डर पे जो चाहे वो बजाया जा सकता था, सिखाया जा सकता था, पर उसको इस तरह से कह करके बना दिया। फिर हम कहते हैं हमारा बच्चा तो करता नहीं। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, कई बार हमने देखा है बड़े पैशनेट लोग नया टीम एकदम ज्वाइन करते हैं, कॉलेज पास आउट होते हैं और जॉब शुरू करते हैं, पर अगर उनको टीम लीडर, उनका बॉस ऐसा मिल गया, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं कॉम्पिटिशन कितना है, तो वो लाइफ में कभी नहीं बढ़ पाता है आगे। हम देखते हैं बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे पेरेंट्स कितना प्रेशर बच्चों के ऊपर बना देते हैं। अरे बोर्ड एग्जाम, बच्चे को पता ही नहीं है बोर्ड एग्जाम, उसको कोई नहीं है, वो अपना पढ़ रहा है, अपना खेलने में ध्यान है, जो कि ज़रूरी है उसके लिए। पढ़ो, कुछ नहीं करना, टीवी नहीं देखोगे, पढ़ो, खेलोगे नहीं, पढ़ो, फ्रेंड से नहीं मिलोगे, पढ़ो। वो बच्चे पढ़ पढ़ के, मैं कई ऐसे लाइव एग्जाम्पल देखती हूँ जिन पेरेंट्स ने ऐसा प्रेशर डाला, वो बच्चे उल्टा ढंग से मार्क्स, ठीक से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, और जो रिलैक्स थे, फ्री थे, वो टॉप कर गए, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, उनके पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया
क्यों हम देखते हैं सुसाइड रेट बढ़ जाता है जब बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, रिजल्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है, पर बच्चे डर के मारे ही पहले सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो मान लेते हैं कि वो फेल हो गए, वो कर नहीं सकते हैं। तो ये जो हम एज एन पेरेंट, हमारी जो ड्यूटी थी कि हम बच्चों को ये मोटिवेट करके आगे बढ़ाते हैं कि ये लाइफ नहीं, लाइफ में सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं है, लाइफ अपने आप में एक एग्ज़ाम है, चलती जा रही है, ये एक यात्रा है, इसमें ये छोटे छोटे आती रहेंगे डेस्टिनेशंस, उसमें अगर फेल मान लिया हो गए, कम मार्क आए, तो कुछ और कर सकते हैं। हर एक बच्चा हम चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, सीएस बने, वो नहीं हो सकता है, वो हो सकता है एक पेंटर बनना चाहे, वो हो सकता है एक आर्टिस्ट और कुछ बनना चाहे, म्यूजिशियन बनना चाहे, पर हम प्रेशर डाल करके ये चीज़ें कर देते हैं और उनका सबकॉन्शियस धीरे धीरे वो कहते हैं ना, कच्चा मन, कच्ची मिट्टी की तरह जो थे बच्चे, वो ऐसा कर जाते हैं। और वो बड़े होकर के भी, वो जब कितने भी बड़े हो जाए, फिर हम कहते हैं अरे इतने बड़े होकर इनमें बुद्धि नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि का कभी उन्हें प्रयोग ही नहीं करने दिया गया। तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि किसी का भी जो मनोबल है हम इतना गिरा दें कि वो कभी उठ ना पाए। हमें यहाँ पर यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसको, वो ये फील करने लगे कि वो कुछ लाइफ में कर नहीं सकता, वो अपने आप को पिछड़ा मान ले, क्योंकि एक बार अगर किसी के सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको वापस मोटिवेट करना, उसको खड़ा करना मुश्किल है। एक पौधा जिसको आपने सींचा खाद पानी दे करके, और आपने अगर उसको वो नहीं करके एक बार वो गिर गया, तो उसको बीज से अंकुरण होकर खड़े होना एक अलग बात होती है, और एक जो थोड़ा पौधा अंकुरित हो चुका था, ज़मीन के ऊपर आ चुका था, और उसका जब ध्यान नहीं दिया गया तो वो मुरझा गया अगर, तो उसका खड़ा होना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति हमें नहीं पैदा करनी चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे साथ या हमारे आसपास ऐसा हो। पर कई बार हम देखते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग अगर ऐसी हुई हो तो हम क्या करें। हमारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है चलो हम तो अपने बच्चों के साथ अब नहीं करेंगे, पर जो हमारे साथ, तो हमें अपने मन को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसके पेरेंट बन जाएं हम। हमें ये ज्ञान मिला है, हमें ये समझ आई है, या हमारे साथ या हमारे आसपास हमें कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति भी दिखता है जिसके साथ ऐसी स्थितियों की वजह से वैसा हुआ, तो हमें उसको ट्रेन करना चाहिए, उसको रादर देन गिल्टी फील कराने के बजाय उसके साथ फ्रेंडली हो। कहते हैं ना, जैसे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं, कुछ नहीं करते, बस शांतिपूर्वक सारे जीवन की उनकी बात सुनते हैं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, और फिर वहाँ पर जब उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए योगा प्राणायाम करो, थोड़ा फ्रेंड्स बनाओ, उनकी बात सुन ली, उनको जब प्यार से ये कह दिया हाँ 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 हम समझ रहे हैं, पर तुम सही हो, पर अब तुम्हें ये करना है, उसके अंदर वो जागरण, वो एकदम कहते हैं ना, जाग जाता है व्यक्ति, हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, किसी ने मुझे कहा कि मैं सही हूँ। तो काउंसलर का ये जॉब है, तो क्यों नहीं हम अपने काउंसलर खुद बन जाए, क्यों हमें किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े या ऐसी स्थितियां आए जहाँ पे हमें वो झटके लगकर बने, ये हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम कई बार देखते हैं कि लड़के और लड़कियों के अंदर भी, मतलब जैसे जो ईश्वर ने कुदरती हमें ऐसा बनाया है, तो हमें उसके साथ भेदभाव भी नहीं करना है। और ये नहीं, जैसे कई बार बेटों को हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार, बहुत सुख सुविधा साधन मिलते हैं, बेटियों को थोड़ा उपेक्षित रखा जाता है कि भाई ये तो पराया धन है, इनको तो घर के ही काम करना है। तो लड़कियों का कई बार अंतःकरण ये स्वीकार लेता है कि वो तो हीन है, उनको तो सिर्फ यही करना है कि वो तो डरी सहमी सच्ची सी ऐसी स्थिति में उनको रहना है, और वो ऐसी हो जाती हैं। अब वो क्या होता है, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि या तो वो हमेशा ऐसी दबी ही रहती हैं, और कई बार वो एकदम कहते हैं ना, परिस्थितियों से एकदम फिर फट पड़ती हैं, तो ज़्यादा झगड़ालू हो जाएंगी। जब उनके बच्चे होंगे तो उनको पीटेंगी, डांटेंगी, मारेंगी, या कहते हैं ना वो एकदम चंडी वाला रूप ले लेंगी एकदम, कि बस मतलब उनमें आत्महीनता आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा तो संकोची हो जाएंगी, बात बात पे रोएंगी, पक पक पे कहते हैं ना उनको हर जगह कोई ना कोई चाहिए होगा, तो ये स्थिति बन जाती है। तो हमें इतना भी नहीं गिराना चाहिए, और इसी के अगेंस्ट हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कई बार हम देते हैं बेटा और बेटी बराबर है, मैं इस बारे में अपनी सोच ये रखती हूँ कि बेटा बेटी बराबर नहीं है। अगर ऐसे होते तो ईश्वर ने ऐसा अलग नहीं बनाया होता। हाँ, उनको एक जैसी प्रतिभाएं दी है, पर उनमें फिर भी मूलभूत कहीं ना कहीं कोई एक अंतर है, हर जगह बराबर नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जेंट्स ही अच्छी कर सकते हैं, कुछ लेडीज़, तो उनको ये बनाना कि नहीं तुम तो बराबर हो, बेटा हो, ये नहीं। हाँ, हम बराबर हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए हैं, कुछ हैं जो लड़कों के लिए हैं। जब हम इसी तरह के उस माहौल में रखते हैं और दोनों को दोनों चीज़ें सिखाते हैं, आज के टाइम में कई पेरेंट्स जो अच्छे से अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, जहाँ बेटियों को वो अच्छा पढ़ा भी रहे हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें भी उनको अच्छे से सिखा रहे हैं, जो बोलते हैं हमें जूडो कराटे हो गया, चाहे ड्राइविंग हो गया या जॉब करना हो गया, बहुत चीज़ें हो गई, वो लड़कियों का एक पर्सनैलिटी अलग ही निकल के सामने आती है। साथ ही लड़कों का, अगर वो घर के भी काम कर रहे हैं तो उनको ये कभी नहीं लगता कि वो सुपीरियर है, उनको पता है कि ये सब बेसिक नीड है, उन्हें करना है, तो वो बाहर घर में अच्छा कर रहे हैं। और इसी तरह से हम देखें फिर तो कई आजकल जो ये लड़के जो बहुत अच्छे कुक हैं या होटल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें कभी शुरू से ये नहीं कहा गया कि ये लड़कियों का काम है। और लड़कियां जो आज पायलट हैं या आर्मी में हैं या जो भी हैं, उनको शुरू से ये नहीं कहा गया कि ये लड़कों का काम है। उन्हें
उनका व्यक्तित्व निखारने का पूरा मौका दिया गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह का भेदभाव नहीं करें कि अनावश्यक लाड़ प्यार करें या अनावश्यक उनको दबा के इस तरह की हरकत कर दें कि उनमें ये चीज़ हो जाए। नहीं तो शुरू से अगर किसी को ये पर्सनैलिटी में कहा गया ना, तो वो हमेशा यही मान लेता है कि वो तो मूर्ख है, आलसी है या अभागा है, उसका मन ऐसा बात मान लेता है, फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं वो लोग, उनका हीनता में ही जीवन निकलता चला जाता है। तो प्रतिभा जो है वो मनुष्य के अंदर जो उसको स्वाभिमानी बनानी थी, आत्मविश्वासी बनानी चाहिए थी उसको, तो किसी और के मतलब ऐसा अगर किसी ने थोप दिया कि तुम आत्महीन हो, तो ऐसे मतलब अपने आप को भी नहीं करना चाहिए। गलती बार बार हमें देखने का, ढूंढने का प्रयास भी करते रहना चाहिए, अपने अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन भी करता रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्रिएटिव हो, थोड़ा सा हम कहते हैं ना कि जैसे महान व्यक्ति क्या करते हैं, उनका जीवन क्रम हम देखें कि उन्होंने क्या गलतियों को कैसे सुधारा, कैसे देखा, कैसे वो मतलब क्रिएटिव रहे, उन चीज़ों के साथ हम करें, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अगर रखें, आक्रामक नहीं रखें, तो उसके साथ में हम ये चीज़ें देखी जा सकती है कि मनुष्य को मतलब अगर हम मनुष्य के साथ में ऐसा व्यवहार रखेंगे तो निश्चित रूप से किसी का भी व्यक्तित्व निखर के आ सकता है। जैसे हम देखते हैं ना जानवर के अंदर कि एक बड़ा कुत्ता होगा, वो छोटे कुत्ते के लात पैर मार देगा या दांत मतलब घुसेड़ देगा, क्योंकि वो जानवर है, उसको नहीं पता। सांड होता है एक बड़ा, जो बैल होगा, सांड होगा, वो छोटे बछड़े के पेट में सींग घुसेड़ दिया उसने, क्योंकि जानवर है। पर हम मनुष्य हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी और को हम नीचा दिखाएं, नीचा खींचें। सिस्टम में हम देखते हैं कई बार के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं कि वो आगे न बढ़ जाएं, तो उनको पीछे कहते हैं ना लेग पुलिंग, वो न करें। हम मनुष्य हैं जो ये जीवन लेके आए हैं, वो छोटे मोटे इन चीज़ों में गई, इन बातों में नहीं बिताएं, नहीं तो भविष्य भी अंधकारमय हो जाता है। ऐसा दुर्व्यवहार न करें, ऐसे हम इन चीज़ों में मतलब न करें कि जो प्रतिभाशाली शक्ति संपन्न है उनको हमने हीन दीन ठहरा दिया, उनका मनोबल गिरा दिया। वो जो चीज़ें कर सकते थे, मिलकर के जो चीज़ें की जा सकती थी, वो हुई ही नहीं, उनकी बुद्धि और प्रतिभा का तो सही उपयोग हो ही नहीं पाया। उसकी जगह हमें कुछ ना ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ देने चाहिए कि ठीक है, चलो जो हुआ वो हुआ, अब उसको कैसे सुधारें, अब उनको अंदर कैसे हम उसको नई दिशा दें, कैसे नई डायरेक्शन दें, कैसे उससे लर्निंग हो हमारी। अगर हम ये चीज़ें रखेंगे, इस तरह की बातें रखेंगे, तो हम सुधार का ये तरीका जब अपनाएंगे ना, तो इसका हम किसी को कुछ वही दे सकते हैं जो हमारे अंदर है, और जो भी हम कुछ देते हैं यूनिवर्स हमें वही देता है। तो अगर हमने किसी की ऐसी परिस्थितियों में उसको ऐसा साहस, ऐसा ज्ञान, ये सब भी दिया, तो निश्चित रूप से हमारे पास वही वापस आएगा लौट करके। तो इसलिए जो व्यक्ति जो अगर ऐसी परिस्थितियों में बन गए दब्बू, या कहते हैं ना हाँ में हाँ मिलाने वाले, अपनी असहमति बोल ही नहीं पाते, वो फिर हमेशा अंदर अंदर खिंचे खिंचे रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो तो बेकार है, ठगा गए हैं, उनके तो जीवन में वो साहसी कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इस बात के ऊपर हमारे यहाँ पे मतलब बहुत जोर दिया जाता है कि उसके अंदर ना साहस भरो बहुत ज़्यादा, कि तुम कैपेबल हो, तुम्हारे अंदर वो सारा पोटेंशियल है, तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने आप को ना ये अयोग्य मानना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मत सोचो। ईश्वर ने सबको समान क्षमताएं दी है, सबके अंदर वो बीज, जैसे कहते हैं ना एक बीज के अंदर पूरे जंगल होने की संभावना है, एक बीज से पूरा जंगल बन सकता है, वैसे ही हमारे अंदर भी वो बीज है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य को, अपनी कैपेसिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। साहसी लोग जो होते हैं वो पहचान लेते हैं, वो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, और जो लोग नहीं कर पाते हैं फिर वो लोग दबे रह जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है, हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। प्रसन्नता और प्रगति तभी हमें मिल सकती है। हम कसौटी पे कहते हैं ना जीवन की तभी खरी उतर सकते हैं जब हम स्नेही हों, हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हम फ्रेंडली हों, सबके साथ हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। जो कुछ हमारे पास है, हमारे जो इंटरनल होता है वही हमारे बाहर नज़र आता है। तो हम ऐसे आत्महीन जो ग्रसित जो व्यक्ति हैं, अगर हम उनके मित्र बने, उनको उनके गुणों की चर्चा करें, उनको ये बताएं कि उनमें क्या प्रतिभा है, प्रशंसा है। हर एक व्यक्ति में ईश्वर ने कुछ न कुछ ऐसा गुण देकर के भेजा है जो कि हर एक कोई एक दूसरे से यूनिक है, जो उसको उसके अंदर हम हर एक ये नहीं कह सकते, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कुछ न कुछ एक अच्छी चीज़ जानता होगा। तो हमें सिर्फ वो देखने की ज़रूरत है कि कैसे हम उसको उसकी उस चीज़ का बताएं, कि हम खाली धन संपत्ति, रूप, सौंदर्य, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें जिनको हम देखते ना, ये नहीं। तो साहस होना चाहिए एक, उसके अंदर हम आत्मबल सबसे बड़ा बल है, उसको हम कॉन्फिडेंस दें, उसको ये डायरेक्शन दें, तभी सफलता मिल सकती है। तो ये आत्महीनता से पीछा छोड़ना बहुत ज़रूरी है कि मनोबल हमारा कभी गिरने न पाए।
हम इस तरह के नीच इस तरह का ना खुद गिरें ना किसी को गिरने दें। तो इस आज चैप्टर में गुरुदेव हमें बार बार यही समझाते रहे कि कैसे हमें अपने मनोबल को नहीं गिराना है, कैसे उसको साहस प्रदान करना है, कैसे इस मनुष्य तन का अपने लिए औरों के लिए उपयोग करना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों उसके अंदर से भी हम कैसे उस पॉसिबिलिटीज़ निकाल करके और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम इस जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हमने जिया तो जीवन सच मायने में जीना होगा, अन्यथा वैसे वो भार स्वरूप बन जाएगा। तो जीवन को हम अपना भार न बनने दें, उसको हम जिएं, अपने लिए भी औरों के लिए भी, मनुष्य तन का लाभ पूरी तरह से उठाएं और जी कर जाएं जिंदगी। यही आज तक हम लेते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।